हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा है जो 2023 में हो सकती है। उसके लिए हमें अभी जो तैयारी कर रहे हैं कौन सी सब्जेक्ट को कितना समय देना है, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर कर इस एग्जाम में 126 मार्क्स हासिल किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैं उन पॉइंट्स को आपको बताने जा रहा हूँ जिनको फॉलो कर कर मैंने इतने अच्छे स्कोर किए। अब मैं बता रहा हूँ कि कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है। फ्रेंड्स, हिंदी में आपकी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको पता है कि हिंदी में सिर्फ आपको अरिहंत की बुक पढ़नी है या आपकी आदित्य पब्लिकेशन की। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें आप देख रहे होंगे कि हिंदी में सिर्फ एक बुक को तैयार कर कर और जो आपका ग्रामर का पोर्शन है उसको तैयार कर कर आप 20 मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो फिर हम क्यों इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करें। दिन में लगभग 1 घंटे आप इस सब्जेक्ट को दें जब तक आपका यह कंप्लीट नहीं हो जाता है। सेकंड नंबर पर आता है आपका मैथ्स। मैथ्स में क्या होता है, अगर आपको मैथ्स आती है तो फिर आपको बहुत कम समय देना पड़ेगा कि दिन में आप 20-30 क्वेश्चन ही अगर आप सॉल्व कर लें, अगर आपको मैथ आती है तो आपके इनफ होंगे। लेकिन उन लोगों के लिए क्या करना है जिन्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, वो लोग क्या करें, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बुक लगाएं प्राइमरी स्कूल की। उसको लगाने के बाद क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ की बुक लगाएं। अगर आपने ये दोनों काम कर लिए तो मैं आपको बिल्कुल करता हूँ कि आप 20 में से 15 से ज़्यादा स्कोर कर जाएंगे जिन लोगों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है। क्योंकि क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की अगर आप बुक्स लगाएंगे तो बिल्कुल बेसिक से आपकी नॉलेज तैयार होगी, फिर आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपका 30 मार्क्स का आता है फ्रेंड्स। 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स में आपकी स्कोरिंग होते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं सुपर टेट के एग्ज़ाम में। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप अभी से तैयार करना चाहते हैं तो आप मंथली उत्कर्ष की मैगजीन आती है मंथली, उसको फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पर ही पढ़ लें तो आपकी स्पीडी की मैगजीन आती है, उसको आप एक स्पीडी की मैगजीन ले लें और उसमें आपको वन बाई वन पोर्शंस को कवर कर लें, जिनमें जैसे आपके अवार्ड हो गए, आपके नए मंत्रिमंडल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, है ना, सिनेमा के जो अवार्ड्स हो गए, इसके बाद जो भी युद्धाभ्यास होते हैं वो हो गए, पर्यावरण डे हो गए, और जितने भी दिवस होते हैं और उनकी थीम्स हो गई। तो ऐसे ऐसे करके आप स्लोली स्लोली करंट अफेयर्स भी तैयार करते जाएंगे। इसके बाद आती है आपकी सीडीपी। अब करंट अफेयर्स में हम टाइम बता दें तो दिन में अगर आप 45 मिनट्स भी देते हैं अभी तो इनफ होगा, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम नहीं है। अभी तो सिर्फ ऐसी चीज़ें तैयार करते हैं जिन्हें बदलनी नहीं है, जैसे नोबेल प्राइज़ हो गया 2022 के, युद्धाभ्यास हो गया, उनके नाम तो सेम ही रहते हैं। जैसे आपके दिन हो जाते हैं, जैसे आर्मी डे, नेवी डे, जनसंख्या दिवस, एड्स डे, है ना, तो इन दिन तो परिवर्तित होते नहीं, इनकी थीम चेंज हो जाती है। तो ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं होनी है भाई आप अभी से तैयार कर लें। इसके बाद आता है आपका सीडीपी, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल। यह आपका तीनों मिला के 30 मार्क्स का होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि या तो आप बीटीसी की बुक्स ले लें, इनके क्वेश्चन लगा लें प्रीवियस ईयर के, और आप मेरे नोट्स की हेल्प ले सकते हैं इनके लिए, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और सीडीपी। तो इन चार पोर्शन को अगर आप तैयार कर लेते हैं, हिंदी को डेली 1 घंटे दें अभी जब तक तैयार नहीं होता। मैथ्स जिन लोगों की अच्छी है वह 20 से 30 क्वेश्चन लगा लें आध घंटे में, और जिनकी कमज़ोर है वह इसको 1 से 1.5 घंटा दें। करंट अफेयर्स वाले 45 मिनट्स दे सकते हैं, और सीडीपी में भी आपको 1 घंटा देना है। तो इन 4 घंटे में अगर आप दिन में 100 नंबर तैयार कर रहे हैं तो क्या बुरा है दोस्तों। देख लो आप, हिंदी 20 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स, करंट अफेयर्स 30 मार्क्स और सीडीपी 30 मार्क्स। तो इन चार सब्जेक्ट को तैयार करके 100 नंबर तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। अब बचते हैं आपके 50 नंबर पे बहुत सारे सब्जेक्ट जिन्हें हमें थोड़ा कम समय देना है, क्योंकि यह आपकी स्कोरिंग कम है और इनमें कंटेंट ज़्यादा है। सबसे पहले आता है आपका संस्कृत। संस्कृत या तो आपका यूपी टेट में होगा फ्रेंड्स, तो वह तैयारी होगा, या तो आपका इंग्लिश होगा यूपी टेट में। तो इन दोनों में आपका एक सब्जेक्ट तो तैयारी है, जो भी आपका छूटा है सब्जेक्ट उसको आप दिन में 45 मिनट दें, क्योंकि ये 10 नंबर का आना है। जीएस आपका 10 मार्क्स का आना है, इसके अंदर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपी। तो इन सारे पोर्शंस को अगर आपको तैयार करना है तो आप क्या करें, लूसेंट की बुक उठा लें। वन बाई वन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपी, इनको वन बाई वन तैयार करते जाएं। डेली आपको क्या करना है, अभी अभी आपके पास टाइम है, एग्ज़ाम की डेट नहीं है तो 1 घंटा दे दें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर इस सब्जेक्ट को 1 घंटा देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझूंगा मैं।
ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद साइंस में आपको क्या करना है, क्लास 6, 7, 8 की प्राइमरी स्कूल की बुक्स आप पढ़ लें। इन्हीं से आपके 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इनमें न्यूमेरिकल भी आप लगा लें, कुछ आपके यूनिट चेंज करने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर में आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है। इसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सब के बारे में पढ़ना है। मेमोरी, रैम, रोम, ठीक है फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, एमबी, जीबी, इन सबको आपको तैयार करना है। रीजनिंग में आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे आपका पासा वाला हो जाता है, कैलेंडर हो जाता है, तो यह आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनको आपको यूट्यूब से तैयार करना है। अब बात आती है किसको कितना समय दें। एक लैंग्वेज में आप 45 मिनट दे देंगे, एक आपकी तैयारी है। जीएस में अभी आप लगभग 1 घंटा दें प्रतिदिन। साइंस में भी आप लगभग प्रतिदिन 1 घंटा दें। इसके बाद कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों को मिलाकर आप 30 से 40 मिनट में दें। कभी कंप्यूटर कर लें और कभी रीजनिंग। तो पूरा आप शेड्यूल बनाएंगे तो दिन में आपके लगभग 6 से 7 घंटे यहाँ पर हो रहे हैं। तो अगर आप इनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, पहले 4 सब्जेक्ट तैयार कर लें ऊपर के, उसके बाद नीचे के इन 4 सब्जेक्ट को उठाएं। तो उससे क्या होगा, आप 4 घंटे में ही ये तैयारी कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सएप पर आपको हमें मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ के फॉर्म में आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।